सियावर रामचंद्र की जय। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम। रामा चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी रमा निवासा। हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए। भय मोहि एहि आश्रम आए। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही। तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे दऊ भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, अब मैं प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पई गयऊँ। करी दंडवत कहत अस भयऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा। आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही। निसी दिनु देव जपत हूँ जेही। इन चौपाइयों का अर्थ है, वो मुनि अगस्त्य जी के पास जाकर कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये। हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दऊ भाई। ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी। आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा। हर से सब बिलो की सुख कंदा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वहाँ जहाँ तक अन्य मुनि गंधे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे। सन्मुख सब की ओर। राम सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत। मानहु निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं।
और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कुछ नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊँ, ताते तात न कहीं समुझायऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं, इसलिए हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मानो मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे हूँ नाथ मोहि का जानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्काए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। इन चौपाइयों का अर्थ है, पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी ही कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जानहि आना। ते फल बच्छक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। इन चौपाइयों का अर्थ है, चर और अचर जीव जंतुओं के समान उन के भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि अनुज की नाई। यह बर मांगऊँ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास करिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि कहते हैं कि मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिसका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानऊँ जानऊँ, फिरि फिरि सगुण ब्रह्मारति मानऊँ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे हूँ रघुराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ, पावन पंचवटी तेहि नाऊँ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उगर शाप मुनि बर कर हरहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँचे। गीधराज से भेंट भई,
बहुविधि प्रीति बढ़ाई, रामा बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वहाँ गिरधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।